नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 में कागजी दस्तावेज में किस प्रारूपों को किस तरह से सीक्वेंस में सजाएंगे, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, प्रथम पैकेट जो होगा वह सफ़ेद रंग का होगा और इस सफ़ेद रंग के पैकेट में हमें कौन कौन सी बातों को रखना है, मुख्य दस्तावेजों को देखना है, इसका जानकारी प्राप्त करते हैं। नीचे उल्लेखित अनुसार ईवीएम से संबंधित दस्तावेज होने चाहिए, ये सारे दस्तावेज, और उस पर ईवीएम से संबंधित दस्तावेजों का लिफाफा स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। यह सफ़ेद रंग का पैकेट होगा। इसमें पहला कार्य क्या होगा, इसके अंतर्गत रखने वाला पहला दस्तावेज हो गया दर्ज मतों का मत पत्र लेखा प्रारूप 17 से युक्त लिफाफा होना चाहिए, जिसमें यह पहला दस्तावेज के रूप में इसके अंदर रखा जाएगा। दूसरा दस्तावेज पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन होगा, जो मॉक पोल का प्रमाण पत्र होगा। 2 और 3 मॉक पोल की वीवीपैट से मुद्रित कागज की पर्ची युक्त होगी। यह काले रंग का मुहरबंद लिफाफा होगा, जो सील बंद काले रंग का मुहरबंद लिफाफा होगा। उसमें सारे पर्ची को उसमें रख करके और उसको पैक कर देना होगा। यहाँ पर देखने की बात है कि उपयुक्त सभी निर्वाचन दस्तावेजों को बिना मुहरबंद सफ़ेद रंग के मास्टर लिफाफे के लिफाफा क्रमांक 1/1 के साथ रखा जाना चाहिए और इसे मत युक्त इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन के लिए सुरक्षित संधारण कक्ष में रखना चाहिए। अब हम लोग आते हैं दूसरे लिफाफे की तरफ। दूसरा क्या होगा, दूसरे पैकेट जिसका कलर सफ़ेद रंग का होगा। इसमें दो उल्लेखित बिना मुहरबंद लिफाफे होने चाहिए और उस पर समीक्षा कवर लिखा होना चाहिए। इसके अंतर्गत पहला क्या हो जाएगा, पहला हो गया पीठासीन अधिकारियों की डायरी युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा। यह हो गया खुला रहेगा, 2 प्रति में इसको बनाना है, 2 प्रति इसका हो गया। उसके बाद दूसरा हो गया मतदाताओं का रजिस्टर प्रारूप 17A युक्त मुहरबंद लिफाफा, यह सील बंद होगा, इसे बंद करेंगे। तीसरा हो गया भ्रमण पत्रक युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा, यानी विजिट सीट इसको बोलेंगे। इस विजिट सीट को इसके अंदर डालेंगे, यह भी खुला रहेगा। अगला हो गया दृष्टिहीन और अशक्त निर्वाचकों की सूची प्रारूप 14A के रूप में एवं सहयोगी की घोषणा संबंधित दस्तावेज युक्त और बिना मुहरबंद लिफाफा, ये सभी खुला रहेगा। खुला पैकेट में इस तरह से दूसरे पैकेट में हम बना लेंगे। इन सभी के बारे में हम देखेंगे कि ये सभी उपरोक्त समस्त निर्वाचन दस्तावेजों को गैर मुहरबंद सफ़ेद रंग के मास्टर लिफाफा क्रम संख्या 1/2 में रखा जाना चाहिए। मतदान केंद्रवार सूक्ष्म परीक्षण संबंधी दस्तावेजों के लिए पृथक लिफाफों की आवश्यकता होगी, जिसे मतदान में प्रयुक्त ईवीएम एवं वीवीपैट में सुरक्षित संग्रह कक्ष के अतिरिक्त अन्य सुरक्षित कक्ष में रखा जाएगा। इस तरह से हमारा यह दूसरा पैकेट हो गया, जिसका रंग भी सफ़ेद होगा। अब आते हैं तीसरा पैकेट की तरफ। तीसरे पैकेट में क्या होगा, तीसरा पैकेट भी सफ़ेद रंग का होगा। इसमें हमें मुहरबंद लिफाफे होनी चाहिए और उसके ऊपर सांविधिक लिफाफा स्टैचुरी पैकेट लिखा होना चाहिए। इसके अंतर्गत कौन कौन से चीज़ों को हम रखेंगे, इसे देख लेते हैं। वर्गीकृत सेवा, मतदाताओं की सूची, अगर कोई और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति युक्त मुहरबंद लिफाफा हो तो इसे हम इसमें रखेंगे। पहला हो गया मतदाता पर्ची युक्त मुहरबंद लिफाफा, सीलबंद जो मतदाता पर्ची युक्त लिफाफा है इसे इसमें रखेंगे। अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों का मुहरबंद लिफाफा जो अनयूज्ड होगा इसको इसमें डालेंगे। इसके साथ ही प्रयुक्त निविदत मतपत्रों के प्रारूप 17B की सूची का मुहरबंद लिफाफा यूज्ड वाले भी इसमें डालेंगे। एवं प्रारूप 14 में अभ्याक्षेपित मतपत्रों युक्त मुहरबंद लिफाफा, ये सारे आपके तीसरे पैकेट में चले जाएंगे। तीसरा पैकेट। फिर चौथे पैकेट में क्या करना है, इसको देखते हैं कि चौथा पैकेट क्या हो गया। चतुर्थ पैकेट पीले रंग का होगा, में अधोलिखित अनुसार लिफाफे होंगे तथा उसके ऊपर असांविधिक लिफाफा नॉन स्टैचुरी पैकेट लिखा होना चाहिए। इसमें कौन कौन से बिंदु आएंगे, क्या क्या रखा जाएगा वह देखेंगे। निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति से भिन्न की प्रति या प्रतियों से युक्त लिफाफा होगा। प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्रों से युक्त लिफाफा।
प्रारूप 12B में निर्वाचन कर्तव्य संबंधी प्रमाण पत्र संयुक्त लिफाफा, पीठासीन अधिकारी की घोषणा युक्त लिफाफा, अभ्याक्षेपित मतों से संबंधित जो रसीद होगा और नकद राशि यदि कोई हो तो उससे युक्त लिफाफा, ये सभी चतुर्थ पैकेट जिसका रंग पीला होगा नॉन स्टैचुरी पैकेट है, उसके अंतर्गत इन सभी को डालेंगे। पुनः हम लोग देखते हैं कि अभ्याक्षेपित मतों से संबंधित रसीद इसमें डालने के बाद युक्त लिफाफा हो गया, और निर्वाचकों की आयु से संबंधित यदि कोई घोषणा पत्र है तो ऐसे निर्वाचकों की सूची जिन्होंने अपनी आयु के संबंध में घोषणा पत्र देने से अस्वीकार किया हो, इससे युक्त लिफाफा इसमें डालेंगे। अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त कागज की मोहरें एवं विशिष्ट टैग धागा युक्त लिफाफा इसके अंदर डालेंगे। अप्रयुक्त मतदाता पर्ची युक्त लिफाफा इसके अंदर डालेंगे। इस तरह से अगला हो जाएगा निर्वाचक के द्वारा 49 MA परीक्षण मत टेस्ट वोट के तहत की जाने वाली घोषणा युक्त लिफाफा इसके अंदर रखेंगे। और अनुपस्थित स्थानांतरित मृत SDC मतदाताओं की सूची में नामित निर्वाचित की घोषणा प्रारूप युक्त लिफाफा होगा। और लास्ट में इसका हो जाएगा पुलिस थाना प्रभारी SHO को लिखित शिकायती पत्र युक्त लिफाफा। ये सभी आपका अगले पैकेट में चतुर्थ पैकेट में जाएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हो गया 5वां पैकेट जिसका रंग ब्राउन कलर का होगा, कत्थई रंग का होगा। 5वां पैकेट कत्थई रंग का, और इसमें निम्नलिखित चीज़ होनी चाहिए। तो पहला हो गया इसका पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन EVM की मार्गदर्शिका और वीवीपैट के दिशा निर्देश, ये सभी 5वें पैकेट में डलाएंगे। यानी कि पीठासीन पदाधिकारी को जो हैंडबुक दी जाएगी वह हो गया EVM संबंधित कोई मार्गदर्शिका दी जाएगी उसे इसके अंदर डालेंगे, और वीवीपैट के दिशा निर्देशन को भी इस लिफाफे में डालेंगे 5वां पैकेट में जिसका रंग कत्थई रंग का होगा। इसके साथ ही अगला हो गया कि प्रयुक्त और शेष बची अमिट स्याही जो हम प्रयोग किए और शेष बच गया अमिट स्याही की शीशी रिशन या वाष्पित को रोकने के लिए उस पर लगाए जाने वाले ढक्कन के ऊपर पिघली हुई मोमबत्ती या मोम से प्रभावी ढंग से बंद कर देंगे, और इस तरह से इसको भी जमा करेंगे। इसके बाद अगला हो गया प्रयुक्त स्टाम्प पैड, जो स्टाम्प पैड हम प्रयोग करते हैं कत्थई रंग का, वो सारे इस पैकेट में डालेंगे। ये 5वां पैकेट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पैकेट, छठे पैकेट के बारे में चर्चा करते हैं। 6वां पैकेट का कलर होगा या नीले रंग का होगा। इसमें निम्नलिखित मद होनी चाहिए। तो छठे पैकेट में कौन कौन से चीज़ों को रखना है? तो पहला हो गया अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका हो गया, जो हमें अभ्यर्थी का विवरण सूची पुस्तिका मिलेगी उसको इसमें डालेंगे। दूसरा हो गया अन्य अप्रयुक्त प्रारूप, जो बचे हुए प्रारूप हैं जो कागज़ हैं उनको इसमें डालेंगे। तीसरा हो गया पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर, यह धातु की जो मोहर होती है इसे अलग से डिमांड करते, इसे विशेष रूप से रखेंगे। इसके अंदर अगला हो गया निविदत मत पत्रों को चिन्हित करने के लिए घूमते तीरों के निशान वाली रबर की मुहर, जो आपको निशान वाली रबर की मुहर मिलती है। इस तरह से लोकसभा का जो स्टाम्प होता है इस तरह से वह घूमने वाला स्टाम्प की ये जो मोहर होगी यह आपको उसमें जमा करनी है, इसको रखना है। इसके साथ ही अगला हो गया अमिट स्याही के सुव्यवस्थित रख रखाव के लिए जो मग दिया गया है उसको इसमें डालेंगे। और अन्य समस्त सामग्री कोई हो तो उसे 5वें पैकेट नीले रंग के पैकेट में रखा जाना चाहिए। इस तरह से अलग अलग पैकेटों में रखने के बाद हमें इन सारे पैकेट को 1 से लेकर के 6 तक सिलसिलेवार पैकेट बना लेनी चाहिए, ताकि हमें मशीन जमा करने और इस तरह के हमें जो भी कागजी संबंधी कार्य को करने में और मशीन को जमा करने में ज़्यादा असुविधा ना हो। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।